नमस्कार। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस की सपोर्ट मटेरियल को अनबॉक्स करने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक सिलेबस की लिस्ट मत समझिए। ये तो एक तरह से पूरे साल का रोड मैप है, एक गाइड है। तो हमें बताएगी कि ये सब्जेक्ट सिर्फ फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को समझने के बारे में है। तो ये है वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट, यही वो गाइड है जो इस पूरे एकेडमिक साल में एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहने वाली है। चलिए फिर देर किस बात की, इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि इस गाइड के अंदर ऐसा क्या खास है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसको डिज़ाइन करने का तरीका ही हमें बताता है कि इस साल की पढ़ाई का असली मकसद क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ फैक्ट्स याद करने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले इस गाइड की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही दिलचस्प और प्रेरक संदेशों से। ये उन लोगों के विचार हैं जिन्होंने इसे तैयार किया है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि पढ़ाई का, एजुकेशन का असली मतलब आखिर है क्या। पहला ही संदेश हमें याद दिलाता है कि असली टीचर वो हैं जो हमें खुद से सोचना सिखाते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं होगा। हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा, सवाल उठाने होंगे। अगला विचार हमें एनकरेज करता है कि अपनी सोच को सिर्फ किताबों तक बांधकर नहीं रखना है। जाहिर है, दुनिया तो हर पल बदल रही है और हमें भी उसके साथ साथ नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। और ये आखिरी संदेश इस बात को और पक्का करता है कि हर स्टूडेंट में सीखने का एक यूनिक पोटेंशियल होता है। एजुकेशन का काम उसी पोटेंशियल को बाहर निकालना है, न कि सबको एक ही जैसे सांचे में फिट कर देना। अब इन महान विचारों के बाद ये गाइड हमें सीधे उन बुनियादों पर ले जाती है जिन पर हमारा देश और हाँ, ये सब्जेक्ट भी टिका हुआ है। ये हमें जोड़ती है हमारे देश की जड़ों से, हमारे संवैधानिक मूल्यों से। और इस पूरे करिकुलम की नींव क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो आदर्श हैं, वो आइडियाज़ हैं जो हमारे देश को रास्ता दिखाते हैं और एक नागरिक के तौर पर हमें हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। चलिए प्रस्तावना के एक बहुत ज़रूरी शब्द पंथ निरपेक्ष को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसे फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। राष्ट्र किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारे देश के डाइवर्सिटी का सम्मान है। प्रस्तावना के आदर्शों के साथ साथ ये गाइड हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की भी याद दिलाती है। मतलब अधिकार तो हैं, पर एक नागरिक होने के नाते हमारी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इनमें से कुछ जरूरी कर्तव्य हैं: देश की एकता को बनाए रखना, आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना और पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए एक नैतिक आधार है। तो इन आदर्शों और कर्तव्यों को मन में रखकर अब देखते हैं कि इस साल की हमारी लर्निंग जर्नी का मैप कैसा है, हमें कौन कौन से पड़ावों से गुजरना है। हमारा सफ़र शुरू होता है इतिहास से, जहां हम मॉडर्न वर्ल्ड के बनने की कहानी देखेंगे। और हाँ, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। हम जानेंगे उन क्रांतियों के बारे में, राष्ट्रवाद के आइडिया के बारे में और उन बड़े बड़े ग्लोबल बदलावों के बारे में जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। इतिहास में 5 मेन चैप्टर्स हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लेकर भारत में राष्ट्रवाद तक हम समझेंगे कि नेशन का आइडिया कैसे बना। फिर ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें इकोनॉमिक बदलावों की कहानी बताएंगे और प्रिंट कल्चर हमें दिखाएगा कि कैसे छपे हुए शब्दों ने दुनिया में क्रांति ला दी। इतिहास के बाद हमारा अगला स्टॉप है भूगोल, ज्योग्राफी। यहाँ हम भारत के फिजिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को करीब से जानेंगे। ये सिर्फ नक्शे देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारा देश आखिर काम कैसे करता है। यहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और मिनरल्स से लेकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज तक सब कुछ कवर करेंगे। ये सब हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा पर्यावरण और डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम गोता लगाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, ये समझने के लिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है।
इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पावर को कैसे शेयर किया जाता है, जैसे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के चैप्टर्स में। हम ये भी समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है और डेमोक्रेसी के असल में क्या नतीजे निकलते हैं। और हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। यहाँ हम समझेंगे कि कोई देश इकोनॉमिकली कैसे आगे बढ़ता है, पैसा कैसे काम करता है और ग्लोबल इकोनॉमी का हम सब पर क्या असर होता है। ये सारे टॉपिक्स तो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है, मुद्रा और साख यानी पैसा और क्रेडिट कैसे काम करता है और वैश्वीकरण ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला है, इन सभी को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। लेकिन रुकिए, ये गाइड सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या पढ़ना है, ये भी बताती है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि सीखने का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें एक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेट किया गया है, मतलब क्लास में डिस्कशन करना, प्रेजेंटेशन बनाना, यहाँ तक कि मॉक इलेक्शन में हिस्सा लेना, ये सब तरीके पढ़ाई को सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर एक रियल मज़ेदार एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो इस पूरी गाइड को अनबॉक्स करने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, इसका असली मकसद क्या है? अंत में बात बस इतनी सी है कि ये गाइड सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये क्लासरूम की लर्निंग को असली दुनिया से जोड़ने का एक टूल है। तो असली सवाल ये है, ये ज्ञान हम सभी को एक एक्टिव और जागरूक नागरिक बनने में कैसे मदद करेगा? बस इसी सवाल पर सोचना इस पूरे साल की पढ़ाई का सार है।